ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भारतीय ज्योतिष ज्ञान दर्पण। भारतीय ज्योतिष की दृष्टि से आप क्या हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, ये सिर्फ आपके लिए है। प्रश्न संख्या भाग चौथा, विवाह। चौथा भाग, विवाह। विवाह के पूर्व वर कन्या की जन्म पत्रियों को मिलाने को केवल परंपरा नहीं माननी चाहिए, बल्कि ज्योतिष शास्त्र जो कहे उसका पालन करना चाहिए। भावी वर कन्या के स्वभाव, गुण, प्रेम और आचार व्यवहार के संबंध में क्या ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में प्रेम विवाह कल्याणकारी नहीं माना जाता है। अगर आपके आसपास किसी ने प्रेम विवाह किया है तो आप उसके जीवन का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि उसकी ज़िंदगी कष्टों से अधिक भरी हुई होगी। वर कन्या के स्वभाव के बारे में सूचक ज्योतिष शास्त्र द्वारा कुछ ज्ञान लिया जाए तो वर कन्या का उपकार होगा। विवाह में पद्धति की उपेक्षा करना नितांत प्रभाव से उत्पन्न पुरुष के अमुक नक्षत्र, ग्रह और राशियों से उत्पन्न महिला के साथ संबंध करना ठीक है या नहीं, दोनों के गुणों में कितनी समानता है। अतः विवाह से पूर्व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक जन्म पत्रियों का मिलान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में स्त्री नाशक व पति नाशक योग बताए गए हैं, जिनमें अधिकांश का उल्लेख निम्न प्रकार से है। जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में पाप ग्रहों का होना पति या पत्नी नाशक कहा गया है। इन स्थानों में पुरुष की जन्म कुंडली में मंगल होने से सैमंगल और स्त्री की कुंडली में मंगल होने से मंगलिक योग होता है। सम मंगल पुरुष की शादी मंगली स्त्री के साथ होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपयुक्त स्थान पर मंगल का स्थित होना उससे अधिक दोष कारक माना गया है। उससे कम शनि और शनि से कम अन्य पाप ग्रह माने गए हैं। सप्तमेश और अष्टमेश का एक साथ रहना पति या पत्नी की कुंडली में अनिष्ट कारक होता है। अगर यह योग दोनों की कुंडलियों में हो तो अच्छा माना गया है। कन्या की कुंडली में 7वें और 8वें स्थान विशेष रूप से देखना चाहिए। वर की कुंडली में लगन और शुक्र एवं कन्या की कुंडली में लगन और चंद्रमा से 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान के पाप ग्रहों का विचार करते हैं। वर व कन्या के अनिष्टकारी पाप ग्रहों की संख्या समान या कन्या से वर के ग्रहों की संख्या अधिक होनी चाहिए। वर की कुंडली में लगन से 6ठे स्थान में मंगल, 7वें में राहु और 8वें में शनि हो तो पत्नी नाशक योग होता है। इसी प्रकार कन्या की कुंडली में उपयुक्त योग हो तो पति नाशक होता है। सौभाग्य पर विचार। सप्तम में शुभ ग्रह हों और सप्तमें शुभ ग्रहों से युति एवं दृष्टि हो तो सौभाग्य अच्छा होता है। अष्टम स्थान में शनि या मंगल का होना सौभाग्य को बिगाड़ता है। अष्टमें स्वयं पापी हो या पापी ग्रहों से युक्त या दृष्टि हो तो सौभाग्य को खराब करता है। सौभाग्य का विचार वर और कन्या दोनों की कुंडलियों में कर लेना चाहिए। वर व कन्या का सौभाग्य यथार्थ न मिलता हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह मिलान करने के नियम। निम्नलिखित बातों को ध्यान रखते हुए वर कन्या की जन्म कुंडली में मिलान करना चाहिए। 1. वर के सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो और वही राशि कन्या की हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। 2. यदि कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। वर के सप्तमेश का नीच स्थान कन्या की राशि हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। वर की सप्तमेश राशि यदि कन्या की राशि हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, संतान ऐश्वर्य को बढ़ाती है।
वर का शुक्र जिस राशि में हो वही राशि कन्या की हो तो विवाह कल्याणकारी होता है। वर का लग्नेश जिस राशि में हो वही राशि कन्या की हो या वर के चंद्र लगन से सप्तम स्थान में हो तो राशि हो वही राशि यदि कन्या की हो तो दाम्पत्य जीवन प्रेम और सुखपूर्वक व्यतीत होता है। 7 वर की राशि में सप्तम स्थान पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि हो वो ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हों उन राशियों में से कोई भी राशि कन्या की जन्म राशि हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। जिन कन्याओं की जन्म राशि वृष सिंह कन्या या वृश्चिक हो तो उनको संतान कम उत्पन्न होती है। यदि पुरुष की जन्म कुंडली में 6ठे व 8वें स्थान की राशि कन्या की जन्म राशि हो तो दाम्पत्य में आपस में कलह होता रहता है। 10 यदि वर कन्या के जन्म लगन और जन्म राशि के तत्वों का विचार करना चाहिए। वर कन्या के लग्नेश और राशि के तत्वों को मित्रता का विचार भी करना चाहिए। अगर तत्वों में मित्रता ना हो तो दाम्पत्य जीवन में कलह झगड़ा और अशांति रहती है। वर और कन्या की कुंडली में संतान भाव पर विचार करना जरूरी होता है क्योंकि संतान पति पत्नी के प्रेम भाव बनाए रखती है। ज्योतिष में लगन को शरीर और चंद्रमा को मन माना गया। प्रेम मन से होता है शरीर से नहीं। इसलिए आचार्य ने जन्म राशि से मिलापक विधि का ज्ञान करना बताया है। गुण मिलान द्वारा वर व कन्या का प्रजनन शक्ति और स्वास्थ्य विद्या और अन्य परिस्थितियों का ज्ञान करना बताया गया है। गुण मिलान पद्धति से निम्न गुण देके 1 वर्ण, 2 वैश्य, 3 तारा, 4 योनि, 5 ग्रह मैत्री, 6 गण मैत्री, 7 भुरकुट, 8 नाड़ी। प्रथम से 1 गुण माना गया है और आगे गुण बढ़ते गए हैं। गुण निम्न प्रकार से माने जाते हैं। वर्ण का 1 गुण, वैश्य का 2 गुण, तारा का 3, योनि का 4, ग्रह मैत्री के 5 गुण, गण मैत्री के 6 गुण, भुरकुट के 7 गुण, नाड़ी के 8 गुण। इस प्रकार से ये कुल 36 गुण होते हैं। इनमें से कम 18 गुण मिलने पर विवाह किया जा सकता है, परंतु नाड़ी और भुरकुट गुण अवश्य होने चाहिए। इनके बिना 18 गुण विवाह शुभ नहीं माना जाता है। वर्ण जानने की विधि। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राशि 4, 8, 12 ब्राह्मण, 1, 5, 9 क्षत्रिय, 2, 6, 10 वैश्य, 3, 7, 11 शूद्र। करक, वृश्चिक और मीन ब्राह्मण वर्ण है। मेष, सिंह, धनु क्षत्रिय वर्ण है। वृष, कन्या और मकर वैश्य वर्ण है। मिथुन, तुला और कुंभ शूद्र वर्ण है। वर्ण विचार करते वक्त इस बात पर ध्यान रहे कि कन्या श्रेष्ठ वर्ण की ना हो। वर्ण गुण बोध चक्र, कन्या के वर्ण और ऊपर वर के वर्ण दिए हुए। ब्राह्मण से एक ही है। क्षत्रिय ब्राह्मण से 1, क्षत्रिय से 1, वैश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से 1, शूद्र का सभी से 1। पहले वर और कन्या की राशि मालूम करके वर्ण का ज्ञान करना चाहिए। उदाहरण, वर का नाम राम और कन्या का नाम सीता। राम तुला राशि और चित्रा नक्षत्र, सीता की कुंभ राशि और शतर्क नक्षत्र, अतः दोनों का शुद्ध वर्ण है। 1 गुण हुआ। वैश्य विचार, मकर से पूर्वाद्र, मेष, सिंह, वृष और आदि धनु से राशियां चतुर्पद, करक, सिंह, कीट, वृश्चिक व शरभ, तुला, मिथुन, कन्या और धनु पूर्वाद्र में राशि द्विपद, मकर का उत्तरार्ध, कुंभ, मीन ये राशियां जलचर संख्या। वैश्य बोधक, मकर का पूर्वाद्र, मेष, सिंह, धनु और उत्तरार्ध वृश्चिक 4 पद, करक, कीट। वृश्चिक, शरभ, तुला, मिथुन, कन्या, धनु का पूर्वाद्र द्विपद, मकर का उत्तरार्ध, कुंभ, मीन जलचर। वर्ग का वैश्य, कन्या का वैश्य। उदाहरण, राम की तुला राशि होने पे द्विपद और सीता की कुंभ राशि होने पे जलचर वैश्य है, अतः
कोष्ठ में मिलान से 1 गुण हुआ। तारा विचार, कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिने और वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिने। गिनने से जो आवे उसे अलग अलग 9 का भाग देने पर जो शेष बने उसको ही तारा जानना चाहिए। तारा गुण बोधक, वर के तारा और कन्या के तारा। उदाहरण, राम का जन्म नक्षत्र चित्रा और सीता का जन्म नक्षत्र शत तारका। चित्र नक्षत्र से गिनने तक संख्या 11 और शत गिनने से 18 है। इन दोनों को 9 से भाग दिया तो पहले स्थान में 2 शेष बचा और दूसरी तारा कन्या की हुई और दूसरी जगह 9 का भाग देने से 9 शेष बचा तो वर की 9वीं तारा हुई। इन दोनों का उपयुक्त कोष से मिलान में 3 गुण तारा का प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सब जगह तारा मिलाना चाहिए। योनि ज्ञान विधि। योनि वर चक्कर, योनि गुण बोधक चक्र, वर के गुण और कन्या के गुण। उदाहरण, राम का चित्रण नक्षत्र होने से वह अगर योनि और सीता का चित्रण होने अश्व योनि हुई। मिलान पर गुण प्राप्त हुआ 1। गृह मैत्री, गृह मैत्री गुण बोधक चक्र। उदाहरण, राम की तुला राशि का स्वामी शुक्र और सीता की कुंभ राशि का स्वामी शनि है, अतः शनि शुक्र मित्र हैं, तक गुण 5 हुए। गण जानने की विधि। गण चक्र, गण गुण बोधक चक्र। उदाहरण, राम का जन्म नक्षत्र चित्रा अतः रावण गण हुआ, राक्षस गण हुआ और सीता का जन्म नक्षत्र शतार्क अतः राक्षस गण हुआ। वर कन्या के गण का मिलान 6 आया। भ्रुकुट जानने की विधि और उसका फल। कन्या का जन्म राशि से वर की जन्म राशि तक गिनना चाहिए और इसी प्रकार से वर की राशि से कन्या की राशि जन्म राशि तक गिनना चाहिए। यदि गिनने से दोनों की राशि 6ठी और 8वीं हो तो दोनों की मृत्यु का योग है। 9वीं और 5वीं हो तो संतान को हानि, दूसरी और 12वीं हो तो निर्धन योग होता है। इसी प्रकार राशियों का हो तो दोनों का सुखी रहती है। भ्रुकुट गुण बोध चक्कर, वर की राशि और कन्या की राशि। उदाहरण, राम की तुला राशि और सीता की कुंभ राशि अतः गुण हुए 0। नाड़ी जानने की विधि। ज्येष्ठ मूल अद्रा पुनर्वास तथा हस्त अश्विनी नक्षत्रों में यदि नाड़ी मृक्षा चित्रा शपुरवा, इन नक्षत्रों में मध्य नाड़ी, स्वाता इन नक्षत्रों में अनंत्या नाड़ी होती है। नाड़ी बोध चक्कर, नाड़ी का बल। आदि नाड़ी और अनंता नाड़ी के नक्षत्रों पर और कन्या के हों तो विवाह अशुभ होता है। मध्य नाड़ी के नक्षत्र होने पर दोनों की मृत्यु होती है। नाड़ी गुण बोधक चक्कर, वर गुण कन्या गुण। इसी प्रकार से कुल 26 गुण प्राप्त हुए। अतः गुणों की दृष्टि से मिलान ठीक है, परंतु एक दोष भी है कि भ्रुकुट के गुण नहीं है, क्योंकि दोनों की राशि 5वीं और 9वीं है। इसलिए संतान की हानि ज्योतिष शास्त्र में लिखी है। गुण मिलाने पर संबंध लेना चाहिए। गुण संख्या यदि 16.5 से कम है तो संबंध नहीं करना चाहिए। यदि षष्टक भ्रुकुट का परिहार ना मिल रहा हो तो 20 से कम गुण होने पर संबंध नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि नाड़ी दोष का परिहार मिलना नितांत आवश्यक है। यदि नाड़ी दोष की हो तो 28 गुणने पर संबंध करने की अनुमति नहीं है। वर्ण आदि कुल 36 गुणों के योग में से 1 से 17 तक गुण मिलान तुच्छ, 18 से 21 तक गुण मध्य और 22 से 28 तक गुण उत्तम, 29 से 36 गुण सर्वोच्च मिलान कहा गया। दोषों का परिहार। वर कन्या की राशियों और नवांशों के मैत्री और राशियों की एकता द्वारा नाड़ी दोष के अलावा शेष दोषों का
परिहार हो जाता है। जिस प्रकार से अन्य दोषों का परिहार होता है वो निम्न प्रकार से है। 1. वर्ण दोष का परिहार। वर की राशि के वर्ण से कन्या की राशि का वर्ण उत्तम होने पर वर्ण दोष होता है, लेकिन यदि वर की राशि का वर्ण कन्या की राशि के वर्ण से उत्तम हो तो वर्ण दोष का परिहार हो जाता है। सभी ग्रहों का वर्ण निम्न प्रकार से। सूर्य का वर्ण क्षत्रिय, चंद्रमा का वैश्य, मंगल का क्षत्रिय, बुध का शूद्र, गुरु का ब्राह्मण, शुक्र का ब्राह्मण और शनि का शूद्र है। वैश्य दोष का परिहार। वर कन्या की राशियों की योनि मैत्री होने पर वैश्य दोष दूर हो जाता है। तारा दोष का परिहार। वर कन्या की राशियों नवासियों की मैत्रिकता और एकता के अलावा तारा दोष का दूसरा कोई परिहार नहीं है। योनि दोष का परिहार। भ्रुकुट और वक्र में से कोई एक भी यदि शुभ हो तो योनि दोष का परिहार हो जाता है। राशिय दोष का परिहार। भ्रुकुट शुभ होने पर योनि राशि दोष दूर हो जाता है। भ्रुकुट दोष का परिहार। वर कन्या की राशि मैत्री एकता ही भ्रुकुट दोष का प्रमुख परिहार है। यदि इसके साथ तारा शुद्धि व वैश्य शुद्धि भी हो तो भ्रुकुट दोष का उत्तम परिहार माना जाता है। नाड़ी दोष का परिहार। वर कन्या की राशि एक और नक्षत्र भिन्न भिन्न हो और नक्षत्र एक और राशियाँ भिन्न भिन्न हो तो नाड़ी दोष दूर हो जाता है। दोनों के नक्षत्रों के चरणों का वैध न होने की स्थिति में ही नाड़ी दोष का परिहार माना गया है। नाड़ी दोष के परिहार के प्रसंग में वर कन्या में से किसी एक का जन्म नक्षत्र के प्रथम चरण में और दूसरे का चौथे चरण में अथवा एक ही द्वितीय चरण का तृतीय चरण में हुआ हो तो पद वैध माना लिया जाता है, लेकिन यह नियम सभी जगह लागू नहीं होता। विवाह मुहूर्त। प्राचीन काल में ही प्रत्येक शुभ कार्य एवं मंगलिक कार्यों के लिए शुभ समय पर विचार किया जाता है, क्योंकि समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। इसलिए हमारे ज्योतिषाचार्यों ने हर मंगलिक कार्य के लिए मुहूर्त का आश्रय लिया है। उनमें से विवाह भी एक मंगलिक कार्य है। विवाह मुहूर्त। 8 वर्ष तक कन्या गौरी, 9 वर्ष तक कन्या रोहिणी और 10 वर्ष से कन्या के उपरांत अर्थात स्त्री मानी जाती है। जो कन्या का विवाह नहीं होता तो महीने महीने जो हो उसकी दोष का भागी पिता व बड़ा भाई होता है। जो कन्या को पिता, माता और बड़े भाई देखें तो नरक के अधिकारी होते हैं। जब किसी कन्या के पिता या भाई अन्य कोई रिश्तेदार विवाह के दिन मुहूर्त प्रस्ताव पंडित के सामने रखता है तो सबसे पहले उपरोक्त विधि से जन्म कुंडली मिलान करने के बाद दिन निकालने का लिए पंचांग का सहारा लिया जाता है। निम्न बातों को ध्यान रखकर विवाह का दिन निश्चित किया जाता है। विवाह काल निर्णय। प्रथम गर्भ का ज्येष्ठ वर कन्या का विवाह ज्येष्ठ माह में नहीं होता, इस स्थिर ज्येष्ठ कहते हैं, और वर कन्या में से एक ज्येष्ठ और ज्येष्ठ माह में विवाह करना मध्य माना गया है। आवश्यकता हो तो कृतिका का सूर्य निकल जाने के बाद दान आदि कर विवाह किया जा सकता है। ऐसे ही वृश्चिक के सूर्य में कार्तिक में भी विवाह होता है। गुरु जीव का दाता है, चंद्रमा धन का दाता है, सूर्य तेज का दाता है, मंगल भूमि का दाता है। गुरुहीन हो तो कन्या की मृत्यु हो और वर ही सूर्यहीन हो तो वर की मृत्यु हो, चंद्रमाहीन हो तो लक्ष्मी की हानि और मंगलहीन हो तो घर की हानि हो। मंगलिक योग। विवाह योग लड़के लड़की की जन्म कुंडली में वर्ण, वैश्य, तारा, गैर में और भ्रुकुट संबंधी गुण मिलान के पश्चात कुंडली में मंगल है। मंगलिक दोष पर विचार विशेष रूप से किया जाता है। मंगलिक दोष सामान्य निम्न प्रकार से है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में हो वह मंगलिक होता है। विवाह के समय वर कन्या के लिए और कन्या वर के लिए हानिकारक होता है। मांगलिक दोष। 1. मंगलिक कन्या की शादी मंगलिक लड़के से या मंगलिक लड़के की शादी मंगलिक लड़की से करने पर दोनों का जीवन सुख पूर्ण होता है। यदि लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल हो, लड़के की कुंडली में उसी स्थान पर सूर्य, शनि, राहु
आदि पाप ग्रह स्थित हो तो मंगली दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार से लड़के की कुंडली में मंगल जिस स्थान में हो, लड़की की कुंडली में वहीं पर पाप ग्रह हो तो मंगलिक दोष भंग हो जाता है। दोनों का अगर विवाह किया जाए तो प्रमाण शुभ ही होगा। मेष राशि का मंगल लगन में, वृश्चिक राशि का मंगल चौथे भाव में, मकर राशि का मंगल सातवें भाव में और कर्क राशि का मंगल आठवें भाव में और धनु राशि का मंगल 12वें भाव में तो मंगलिक दोष नहीं होता। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र का योग हो तो मंगल गुरु की दृष्टि हो, केंद्र भाव में राहु हो और केंद्र में राहु मंगल का योग हो तो मंगल का दोष नहीं रहता। बलवान गुरु और शुक्र लगन में हो तो वक्री नीच स्थान या शुद्ध शत्रु क्षेत्रीय मंगल उपरोक्त स्थानों पर होने पर भी मंगल दोष नहीं होता है। इसी प्रकार से केंद्र व त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हों और 3, 6, 11वें भाव में पाप ग्रह हों और सप्तम स्थान का स्वामी सप्तम में हो तो भी मंगल का दोष नहीं होता है। 1, 4, 7, 8, 11, 12वें भाव में स्थित मंगल वर कन्या के वैवाहिक जीवन में विघटन उत्पन्न करता है, परंतु यदि मंगल अपने घर 1 या 8 राशि में हो या उच्च राशि का मकर व मित्र क्षेत्रीय मंगल दोष कारक नहीं होता है। यदि वर की कुंडली में पार्श्वी राशि मैत्री हो, गण मैत्री हो और कम से कम 27 गुण या अधिक मिलान होता हो तो मंगलिक दोष अविचारणीय है। वर की कुंडली में मंगल दोष एवं उसका परिहार का निर्णय अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। केवल 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान पर मंगल देख कर ये कहे ना कि मंगलिक है, गलत होगा। ये भी ध्यान रहे कि सभी कुंडलियों में मंगलिक दोष एक समान नहीं होता है। त्रिबल शुद्धि विवाह का निर्णय करने से गुरु, सूर्य, चंद्रमा बल पर विचार किया जाता है। गुरु बल विचार श्रेष्ठ गुरु कन्या की राशि से 2, 5, 7, 9, 11वें स्थान में गुरु श्रेष्ठ माना गया है। पूज्य गुरु कन्या की राशि से 1, 3, 6, 10 स्थानों में गुरु पूज्य आदि के बाद विवाह करना उचित माना गया। नेष्ठ गुरु कन्या की जन्म राशि से 4, 8, 12वें स्थान में गुरु नेष्ठ माना जाता है। अगर गुरु जिस उच्च राशि धनु में हो और स्व राशि मीन में हो तो विवाह किया जा सकता है। जो कन्या की राशि में गुरु 4, 8, 12वें हो तो कन्या का प्राण घातक योग होता है। विवाह और यज्ञो वर्ती में मीन, धनु और कर्क जो इन राशियों में गुरु अशुभ हो तो शुभ माना गया है। सूर्य बल पर विचार श्रेष्ठ गुरु वर की राशि से 3, 6, 10, 11वें स्थान में सूर्य श्रेष्ठ माना गया। पूज्य गुरु वर की जन्म राशि से 1, 2, 5, 7, 9वें स्थान में सूर्य पूज्य आदि के बाद विवाह किया जा सकता है। नेष्ठ गुरु वर की जन्म राशि से 4, 8, 12वें स्थान में सूर्य नेष्ठ माना गया है। जो वर की राशि से सूर्य 4, 8, 12वें हो और विवाह हो तो वर की मृत्यु इस पर शक न करें। चंद्रमा बल पर श्रेष्ठ चंद्रमा वर और कन्या की जन्म राशि से 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11वें स्थान में चंद्रमा श्रेष्ठ माना गया है। पूज्य चंद्रमा वर्रा और कन्या की राशि से 12वें स्थान में चंदा पूज्य आदि के बाद विवाह किया जा सकता है। नेष्ठ चंद्रमा वर और कन्या की जन्म राशि से 4, 8वें स्थान में चंद्रमा नेष्ठ माना गया है। किसी भी ज्योतिषी का मत है कि विवाह में 12वें चंद्रमा का भी श्रेष्ठ होता है। कन्या का श्रेष्ठ नहीं होना क्योंकि 12वें चंद्रमा पति का नाश करता है। विवाह का मास बैसाख, जेठ, साठ, मगशिर, माघ, फागुन इन महीनों में विवाह शुभ करना माना गया है। आषाढ़ में विवाह हो तो कुल की वृद्धि, माघ में विवाह हो तो कन्या धनवती, फागुन में विवाह हो तो और वैशाख और जेठ में पति की प्यारी, मगशिर में कुछ ज्योतिषाचार्य शुभ मानते हैं और महीनों में विवाह वर्जित है। विवाह के नक्षत्र रोहिणी, मृगशा, मघा, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़, उत्तरा, भरद्वा, रेवती इन नक्षत्रों में विवाह शुभ माना गया है।